हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है। ये पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है और दिन बड़े होने लगते हैं, इसलिए यह पर्व प्रकाश और शुभता का प्रतीक है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति या उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण और पतंगबाजी, दक्षिण भारत में पोंगल, असम में बिहू आदि नामों से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंधों में मधुरता लाने का दिन ही मकर संक्रांति है। सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर गए और उन्हें प्रेम व सम्मान दिया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि माता पिता और संतान के बीच प्रेम और समझ बनी रहनी चाहिए। एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा भागीरथ से जुड़ी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा की धरती पर आने से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस दिन सूर्य देव की पूजा से स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। पवित्र नदियों जैसे गंगा में स्नान, सूर्य को अर्घ्य, तिल गुड़, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र आदि का दान का विशेष महत्व है। महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होकर वे शरशैया पर लेटे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्राण त्याग नहीं किए। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए और उसी दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। मकर संक्रांति की कथा हमें ये सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, द्वेष और नकारात्मकता छोड़कर ज्ञान, प्रेम और सद्भाव की ओर बढ़ना चाहिए।